नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम इस वक्त मौजूद हैं कि गोरखपुर के गोलघर की सड़कों पर। यहाँ पर हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो विगत दिनों वेस्ट बंगाल में 8 तारीख को जो घटना हुई है उसके विरोध में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और जस्टिस फॉर मधुमिता के नारा दे रहे हैं। वो डॉक्टर थी जिसके साथ रेप हुआ और उसके बाद उसका जघन हत्या कर दिया गया है, जिसके शरीर पे 150 से अधिक चोटों के निशान प्राप्त हुए। उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद यहाँ पर एक एजिटेशन हो रहा है। ये लोग कैंडल मार्च निकाल करके इसका विरोध कर रहे हैं। आइए बात करते हैं। डॉक्टर साहब, कल 8 तारीख को जो घटना हुई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि इस तरीके की घटनाएं पुनः बार बार दोहराना हमारे देश के लिए एक शर्मनाक स्थिति में है। और आज जब 2024 में हम 78 साल के आजादी का जश्न मनाने की बात कर रहे हैं, अच्छी आजादी और सच्ची आजादी वो होती जहाँ पे हमारे हर एक इंसान, चाहे वो कोई भी भारतीय हो, वो खुले मन से खुली सांस, हवा में सांस लेता और अपने को सुरक्षित महसूस करता। कई सरकारें ऐसी आई हैं जिन्होंने कई कानून बनाए हैं। निर्भया कांड हुआ था, उस समय बहुत सख्त कानून हुआ था। और ये लोग बातें करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सब चीज की, लेकिन बेटियां जब जा रही है कॉलेज में, उस कॉलेज में एक जगह कहीं पे सीसीटीवी कवरेज नहीं है। अगर वो कोई घटना हो रही है उस पर बात करना चाह रही है, कोई मुद्दा उठाना चाह रही है, तो ये जो समाज है, ये जो घृणित कार्य इन्होंने किया है कि ये सामूहिक बलात्कार करके एक लड़की की मर्डर किया है। और एक डॉक्टर, वो भी पढ़ी लिखी, उसने कितनी शिद्दत से अपनी सब पढ़ाइयाँ की होंगी, माँ बाप ने किस कदर मेहनत की होगी, एक एक घंटा उसको कोचिंग कराया होगा। उसके बाद वो पीजी कर रही थी, MBBS कर चुकी थी, 2 साल में वो समाज को अपनी सेवाएं देती। अगर ऐसे घृणित लोग जो ऐसे लोगों को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो वो अपने घरों में, अपने गांव देहात में क्या करते होंगे, इस पे विवेचना होनी चाहिए। हमें समाज को जागरूक तो करना है, लेकिन हमको अपने पॉलिटिकल क्लास को भी जागरूक करना है कि असली जो आजादी है, वो आजादी का मतलब है सुरक्षा। हर एक नागरिक सुरक्षित महसूस करे इस देश में। जब आपने सुरक्षा की भावना से खेलना शुरू कर दिया, तो असुरक्षित भावना जो रहेगी तो कोई सवाल नहीं उठेगा। सब लोग भयभीत होकर मुंह बंद करके चुप रहेंगे। और यही हुआ है पिछले 10 सालों में हमारे देश में कि जो सवाल उठाया उसको बंद करा दिया गया, उसका मुंह बंद करा दिया गया। अब ये नया तरीका निकाला गया है कि महिलाओं का मुंह बंद कराने के लिए उनका बलात्कार करो, उनका मर्डर करो, उनका रेप करो, सामूहिक रेप करो, ताकि इतना शर्म के मारे वो मुंह न खोल पाए, वो बता न पाए। लेकिन ये दुनिया नहीं जानती है, लोग नहीं जानते हैं कि महिलाओं में जितनी सहन शक्ति होती है उतनी ही उनके अंदर उनका एक साहस होता है। तो जिस दिन महिलाएं सड़क पर उतरेंगी और उतरी हैं, उस दिन जो है ये सरकारें हिलेंगी। और सरकारों को ये समझना चाहिए कि जनता के जो दम पे वो लोग बैठते हैं, 3-3 बार 4-4 बार चुन के आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी इन सब मूलभूत अपनी जो उनके जिम्मेदारियां हैं उससे अपना मुंह मोड़ लें। और हर चीज को पॉलिटिसाइज करना हमारा उद्देश्य नहीं है, पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए ये मुद्दा, लेकिन इसमें जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। न सिर्फ उस लड़की को बल्कि उसके पूरे परिवार को जस्टिस मिलना चाहिए। हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए, ये महसूस होना चाहिए कि हम अगर कहीं जा रहे हैं तो आज से 40 साल पहले जिस तरह से कहा जाता था कि बेटा अकेले मत जाओ, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, वो जमाना आज भी अगर है तो क्या फायदा 70 साल की हम जश्न मना के क्या कर लेंगे। आज का जो मार्च आप निकाल रहे हैं, इससे आप क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो दोषियों को फांसी दी जाए, CBI ट्रैक में चला गया है। लेकिन इस तरह के कई मामले जो महिला सुरक्षा को लेकर, जो बलात्कार के 1.5 से 2 लाख मामले हैं, हम चाहते हैं कि आप 100 दिन के अंदर इस फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस महिला के लिए आप जो दोषी है उसको आप फांसी की सजा दें। बस हम यही चाहते हैं। अगर 100 दिन में इसकी कार्रवाई पूरी नहीं हुई तो ये जो आप आज शांतिपूर्ण मार्च देख रहे हैं एक बड़ा उग्र रूप ले लेगा और हम सड़क पे बैठने का काम करेंगे। और जब महिलाओं ने ठान लेती हैं तो फिर उसका अंजाम क्या होगा, ये समझने और सोचने की बात है। सरकार को ये हमारी चेतावनी है। बहुत बड़ा सवाल है, वेस्ट बंगाल का कांड है और वेस्ट बंगाल में जो चीफ मिनिस्टर है वो ममता बनर्जी है, इंडिया अलायंस के घटक है। आप इंडिया अलायंस के सबसे बड़े घटक है, आप उनके खिलाफ ये सवाल उठा रहे हैं। अभी विगत दिनों राहुल गांधी ने भी उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया था। क्या ये न्याय उचित है? देखिए, न्याय तो जब तक नहीं मिलेगा, चाहे वो कोई भी
अगर इंसान कोई भी हो, वो सीएम है, महिला है, तो उनको दर्द समझ में आता है। और सीएम के साथ साथ वो सिर्फ इकलौती ऐसी महिला राष्ट्रपति हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो मुझे लगता है, और 11 सांसद भी हैं। मुझे लगता है कि महिलाओं की संवेदना उनके साथ होगी और सब मिल करके इस पे काम करने की बात करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, जिस तरीके से ममता जी ने भी आगे बढ़ करके जिस तरह से लोगों को समझाया है और इसको काम को, और जो सीबीआई ट्रैक में गया है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी निष्कर्ष सामने आएगा। तो ये एजिटेशन को हम मान लें कि ममता बनर्जी के खिलाफ, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के खिलाफ ही हो रहा है, क्योंकि इसमें सेंटर का तो कोई रोल है नहीं। लेकिन कार्यकर्ता कहाँ का है वो भी तो देखिए ना। संजय राय है कहाँ का? सिर्फ एक उसका, वो संजय राय जो है वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, वॉलंटियर है वो। आप उस पर सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं? वो तो अपना काम कर रही है, मैं किसी पे सवाल नहीं उठा रही। हमें सिर्फ महिला सुरक्षा की बात करनी है, और महिला सुरक्षा पे बीजेपी सरकार विफल है, फेल है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर सत्ता पक्ष ने इसका ध्यान नहीं दिया तो महिलाएं उग्र हो जाएंगी, आधी आबादी सरकार के खिलाफ हो जाएंगी। सत्ता क्या, वो कहीं भी पहुंचने लायक नहीं रहे। कन्नौज की बात कर ले तो वहाँ पर तो आपके घटक दल के ही नेता है। हम उत्तराखंड की भी बात करेंगे, आप कन्नौज की बात करेंगे कि जिस दिन ये कोलकाता में हुआ, उसके 2 घंटे के बाद उत्तराखंड में भी हुआ। उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है। बिहार के राज्य में भी ऐसे ही चीजें चल रही है। कहीं भी हो, किसी भी दल का हो, महिला सुरक्षा प्राइमरी मोटिव होना चाहिए। मैं सिर्फ महिला सुरक्षा की बात कर रही हूँ। किसी भी घटक, किसी भी दल, कहीं का भी हो, महिला सुरक्षा जरूरी है। और इसी में ये अपील भी हम करना चाहेंगे अपने पुरुष समाज से भी, कि पुरुष समाज का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर पुरुष समाज भी इस चीज को समझे और अपने घर में अपने लड़कों को, अपने आसपास के जितने यूथ हैं, उनको अगर इस बारे में अवेयर करे कि, तो मेरे ख्याल से एक बदलाव की एक जो लहर है वो शुरू हो सकती है। हमारे देश में असली आजादी आ सकती है। तो यहाँ पे साफ साफ ये बात कहना है इनका, कांग्रेस के लोगों का, कि चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे अलायंस की सरकार हो, अगर वो गलत है तो गलत है, उसके खिलाफ न्याय होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो, वेस्ट बंगाल की ही सरकार हो या किसी भी उसकी सरकार हो, गवर्नमेंट हो, अगर वो गलत है तो न्याय होना चाहिए। यहाँ पर बड़ा भावुक पल है। डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने स्टेटमेंट देते देते बड़ी भावुक हो गई थी वो। बहुत ही हृदय विदारक दृश्य यहाँ पर है। लगातार इनका डिमांड है कि जस्टिस चाहिए। आप देख सकते हैं विजुअल्स में। जिला उपाध्यक्ष मौजूद है यहाँ पर, आइए हम उनसे बात करने चाहते हैं। ये जो घटना हो रही है, ये आप जो मार्च कर रहे हैं, क्या डिमांड है गवर्नमेंट से? देखिए, जो कलकत्ता के अंदर जो है, जिस तरह से जो है कांड हुआ है, एक डॉक्टर के साथ जो है, महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ और उनके साथ बदसलूकी हुई और उनकी हत्या भी कर दी गई, ये अपने आप में जो है दिखाता है, ये पैदा करता है, इस सवाल को पैदा करता है कि इस देश के अंदर जो है कहीं भी महिला सुरक्षित नहीं है। आए दिन कहीं न कोई घटना होती चली जा रही है और महिलाओं के लिए जो है बड़े बड़े वादे जो है सिर्फ पेपरों में और ऐड में है, और जो मंचों पर जो बोल दिया जाए वो है। सच्चाई तो ये है कि वो महिला जो बहन के रूप में है, जो बेटी के रूप में है, जो एक माँ के रूप में है, एक पत्नी के रूप में है, ऐसी महिला की इज्जत ना करना ये शर्म की बात है। और अपने देश के अंदर, भारत देश के अंदर ये मामला बढ़ता चला जा रहा है। 10 साल से ऊपर हो रहा है, 10 साल लमसम मान लीजिए। यहाँ इससे पहले कतई इतनी ज्यादा जो है लचर नहीं थी कानून व्यवस्था में, जितनी लचर ये 10 साल के अंदर है। मैं इस बात के लिए बड़ा खेद प्रकट करता हूँ कि ऐसा दिन आ गया है कि अब महिलाएं बेचारी जो घर से निकलने लगती हैं ना, पुरुष जो है अगर समय से नहीं घर पे आए तो कल के फोन आता है, लोग पूछते हैं कि कहाँ हैं आप बताइए। बेटियां घर पे से लेट हो जाती है तो माँ बाप का फोन जाता है, कहाँ हो बताइए। क्या ये डर के माहौल में जो है ये रहने की स्थिति है इस देश के अंदर? 10 साल की आप बात कर रहे हैं तो केंद्र में बीजेपी सरकार है, लेकिन जहाँ की ये घटना हुई है वहाँ पर इंडिया अलायंस की ही हुकूमत है, ममता बनर्जी की हुकूमत है, जिसको कहा जाता है इंडिया अलायंस के है। आप उनके खिलाफ एजिटेशन कर रहे हैं? मैं उनके खिलाफ, किसी के खिलाफ नहीं, जिसके साथ पीड़िता के साथ जो कांड हुआ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात, और सरकार किसी की भी हो, मैं बहुत गंभीर तौर पर कहना चाहता हूँ, महिलाओं के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ पे साफ तौकीर साहब का कहना है कि अगर महिलाओं के साथ अगर अत्याचार होता है तो सरकार किसी की भी हो, हम उसके अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उसके खिलाफ है।
चाहे कोई भी सरकार हो, उसको न्याय करना पड़ेगा, उसको जवाबदेही उसकी बनती है। खास तौर से आधी आबादी की बात कर रहे हैं, जो माँ के रूप में है, जो नारी के रूप में है, जो बहन के रूप में है, जो मातृ शक्ति के रूप में है। जी, कुछ आप बोल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नारी सशक्तिकरण की बात लोग करते हैं, सरकार नारी सशक्तिकरण की बात करती है, नारी को शक्ति कहाँ मिली? नारी को तो जो है आपने अपंग बना करके रख दिया है देश के अंदर। जो है क्या नारी का यही सम्मान है? नारियां जो है प्रतिदिन जो है बलात्कार के शिकार हो रही हैं, प्रतिदिन हत्या उनके साथ हो रही है। क्या यही न्याय है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे और कोई सरकारें हो जहाँ पे घटना घटी है, तत्काल मेरा ये मानना है कि दोषी को, जो दोषी है उसको जो है फौरी का फौरी उनके साथ क्या होना जो हम लोग समाज के माध्यम से मांग रहे हैं, वो अन्याय जो है किसी तरह से कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी का साफ यहाँ पर है स्टैंड है कि किसी भी तरह का कोई भी जो घटना हुई है इसको माफ नहीं किया जाएगा, उनको न्याय चाहिए ही चाहिए। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से EN डेली के लिए।